मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। क्यों राधिका, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? मैं बस तुम्हें बताना पड़ेगा राधिका कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। सुनिए। ऐसा मत कीजिए माँ जी, आपने सिर्फ दूध पिया है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं वैशाली, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, नहीं खाना ही बेहतर होगा। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, रुकिए ना। देव, छोटी बहू तुझे कुछ कह रही और तू बिना सुने जा रहा है। क्या बात है? क्या बात है, आप अपनी छोटी बहू से ही पूछिए। अरे छोटी बहू, ऐसा क्या हो गया? देव नाराज क्यों है? अरे बताओ भी, तुम राधा कृष्ण में ऐसी क्या अनबन हो गई? कहीं भौजी ने देव भैया को शाखा के बारे में तो नहीं बता दिया? छोटी बहू, बेटा बताओ ना क्या हुआ है। अरे देव ने आज तक ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया है। माँ जी, मैंने उनसे कहा कि वो टिकट। हाँ हाँ बोलो। यही कि मैं बाहर कहीं, मैं गोवा नहीं जाना चाहती। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुमने देव का दिल तोड़ दी? तुम्हें पता है कि देव इस हनीमून ट्रिप को लेकर कितना एक्साइटेड था? अरे मैंने देखी उसके चेहरे की खुशी जब वो विवेक से फोटोग्राफ्स और ब्रोशर्स लेने आया था। लेकिन तुमसे उसके चेहरे की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कर दिया उसे दुखी, है ना? तुमने क्या कसम खाई है कि तुम्हें हर वो काम नहीं करना है जो देव को पसंद हो? तुम अपनी मर्जी से देव को चलाना चाहते हो, है ना? अगर देव कुछ भी करना चाहे तो तुम्हें बस मना करना है, राइट? बेटा लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें मना करने की जरूरत क्या थी। बताओ ना क्या बात है। मम्मी जी कुछ पूछ रही हैं राधिका। मैं जानती हूँ मैंने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। आप सब भी ये जानकर बहुत नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकती। सही समय आने पर मैं आप सबको सब सच बता दूंगी। ये तुम कैसे? बड़ी बहू, छोटी बहू ने कहा ना कि समय आने पर वो हमें सब बता देगी। मेरे ख्याल से उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, ये गलत होगा। हाँ दादी माँ, परफेक्ट, सुपर। हम तो जो भी करेंगे गलत ही करेंगे, और आपकी छोटी बहू जो भी करेगी हमेशा सही करेगी, है ना? दादी माँ, आज उसने देव का दिल दुखाया, उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन वो भी सही ही होगा। वेल डन छोटी बहू, कीप इट अप, डू गुड। छोटी बहू जाओ, अपने कमरे में जाओ। दादी माँ, वो नाराज है, मैं उनको। बेटा अभी उसका मन अशांत है, जब शांत हो जाएगा तब बात कर लेना।
माँ जी चलिए, चलकर आराम कर लीजिए। फौजी से चाबी यहीं गिर गई। आज मैं तुम्हारी चोटी बनाऊंगी। तुम हाँ, हम। राधिका से कहना वो खुद यहाँ आया करे, ऐसे ही किसी को भी ना भेज दिया करे। राधिका भौजी ने हमें नहीं भेजा है यहाँ, और हम आए उन्हीं के लिए हैं। क्या? आपकी वजह से हमारी राम सीता की जोड़ी जैसे भैया भौजी में आज पहली बार लड़ाई हुई है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया ये तो भगवान ही जाने। बिरजू, अरे गुंडे बदमाश पीछे पड़े थे आपके, कुछ वैसा काम किया होगा ना आपने। पर अब इस घर में काहे सत्यानाशी फैलाने आई है आप? पहले इस घर को कब दुख दिए हैं आपने, जो अब वापस आकर हमारे भैया और भौजी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई है। कहते रहे हो कि राधिका ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि उसी ने तुम्हें सिखा पढ़ा के यहाँ भेजा है। खबरदार! खबरदार! जो एक शब्द भी हमारी भौजी के खिलाफ बोला तो हम खुद ही आए हैं यहाँ। काहे हम अपनी भौजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते? अरे आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, चाहे कोई भी देख ले मुझे। अरे मेरी जान खतरे में है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर अपनी बहन के घर आई हूँ। कब तक सिर्फ राधिका भौजी ही अपने बहन होने का मोल चुकाती रहेंगी? अरे अपनी बहन के प्यार का इतना फायदा मत उठाइए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। औकात से ज्यादा मत बोलो बिरजू। मेरी बहन जानती है कि मेरी जान मुसीबत में फंसी हुई है, और मेरी मदद करना उसका फर्ज है। सुनो, 2.5 बड़े मैंने खा लिए हैं, ये टिफिन और प्लेट यहां से लेकर जाओ, और हाँ, मेरे लिए कुछ ठंडा पीने को लाओ। बिरजू, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हारी भाऊजी, इस घर की छोटी बहू राधिका को करना पड़ेगा ना। बेचारी को अपनी जान पर खेलकर यहाँ आना पड़ेगा, और अगर सच कहीं पकड़ा गया तो?
कर रहे थे? जी और ये टिफिन? जी वो हम टिफिन की जरूरत थी तो वो लेने आए थे। अच्छा, मतलब ये टिफिन स्टोर रूम में था, राइट? जी हम चले, कुछ काम था। हाँ हाँ, जाओ जाओ। जूठी प्लेट, आधा खाया हुआ दही बड़ा और खाने से भरा हुआ टिफिन। इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या हो गया कि मेरी छोटी बहू हनीमून पे जाने से मना कर रही है? कहीं शास्त्री जी के घर पे कोई परेशानी तो नहीं जिसकी वजह से छोटी बहू नहीं जाना चाहती हो यहाँ से इतनी दूर? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इतनी रात्रि को कौन होगा? हे प्रभु। जी राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे बाजी, सब कुशल? जी हाँ, यहाँ सब कुशल मंगल है। मैंने तो आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। माँ जी, ठाकुर जी की कृपा है, हम लोग कुशल पूर्वक हैं। कोई चिंता, कोई परेशानी? देखिए शास्त्री जी, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप बेहिचक मुझे कह सकते हैं। यहाँ सब कुशल मंगल है माँ जी। एक पुत्री का पिता तो उसी दिन निश्चिंत हो जाता है जिस दिन वो अपनी पुत्री को एक सुयोग्य वर के हाथों में सौंप देता है। मेरी बेटी तो आपके घर की छोटी बहू बनी है, मुझे चिंता क्यों होगी? आप राधिका की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यूं समझिए कि वो अपने ससुराल नहीं, अपने मायके में है। वो सिर्फ मेरी छोटी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। अच्छा शास्त्री जी, रात काफी हो चुकी है, मैं फोन रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। क्या हुआ जी, आप फिर परेशान लग रहे हैं? देखिए जी, सुबह की तरह 100 बातें सोचकर चिंतित मत हो जाइएगा। नहीं देवकी जी, मैं चिंतित नहीं हूं। मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि माँ जी ने केवल कुशल क्षेम पूछने के लिए फोन लगाया था, अथवा उनके मन में कोई और विचार चल रहा है, किसी और विषय पर मुझसे चर्चा करना चाहती थी। ठाकुर जी की कृपा से वहां सब कुशल मंगल है, तो फिर राधिका मना क्यों कर रही है? मजबूरी है, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। आप तो जानते हैं न कान्हा कि मैं विशाखा के बारे में किसी को नहीं बता सकती। मैं तो बस यही चाहती थी कि किसी को परेशान किए बिना मैं उसे यहाँ से दूर लेकर चली जाऊं, लेकिन मैं असफल हो गई कान्हा। मैं ना तो अपनी बहन को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा पाई और ना ही अपने परिवार को सुखी रख सकी। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अपने ही पति को दुख दे बैठी। मैंने उन्हें दुख पहुंचाया जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो मेरे लिए कठिन से कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं। पर मैं अब उनके दिल को और चोट नहीं पहुंचाऊंगी, अपनी गलती सुधारूंगी। मैंने सच छुपाकर उनसे छल किया है ना, अब
मैं जाकर उन्हें सब कुछ सच बताऊंगी। हाँ राधिका, मैंने हनीमून के लिए गोवा जाने का प्लान बना दिया है। राधिका, ये तो गोवा की टिकट है। हम गोवा जा रहे हैं राधिका, हम गोवा जा रहे हैं। मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। आप यहाँ अकेले काहे बैठे हैं? अंदर चलिए ना, भौजी राह देख रही होंगी। मुझे नहीं आना। भैया, हम जानते हैं कि आप नाराज हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि अगर भौजी ने मना किया है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बिरजू, अगर राधिका के पास कोई वजह है तो मुझे पूरा हक है वो वजह जानने का। जरूर है। और वो वजह मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो आपका हक है। वो वजह गलत है या फिर सही, ये मुझे आप ही बताएंगे। आप चलिए मेरे साथ। राधिका, तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये सब कहाँ जा रहे थे? देखना पड़ेगा। ये क्या है राधिका? मैं आपको वो वजह दिखाने आई हूँ जिसके कारण मैंने गोवा जाने से इनकार किया है। ये है मेरा सच।